लोग इस टंकी के नीचे दाल चावल अगर मिलता है तो खाते हैं, वरना एक टाइम भी खा के हम लोग सो जाते हैं। यहाँ पन्नी बंधी है, वहाँ हम लोग वॉशरूम जाते हैं। क्या योगी जी, सतीश जी, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, क्या उनकी बहू बेटियाँ नहीं हैं? क्या वो अपनी बहू बेटी को ऐसे सब पूरे सबके सामने ऐसे बाथरूम के लिए छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी है, लेकिन हम लोग अपने नहीं है। क्या हम लोग के अपने नहीं है? हम लोग की इज्जत नहीं है, लेकिन हम लोग बेरोजगारी का जो आलम झेल रहे हैं, जो रो रो खून के आंसू रो रहे हैं, उसी की भरपाई योगी जी जरूर करेंगे। और पिछले 6 महीनों में योग्य होते हुए भी हमने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी है। यहाँ पर कीड़ों मकोड़ों के बीच में सोए हैं। हमारी महिलाओं को वॉशरूम तक जाने की दिक्कत यहाँ पर हुई है। हम लोगों ने किसी तरीके से भीख मांग कर हम लोग खाना खाए जी हैं। को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, सब परेशान हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। इधर हम लोग की भी तो सुन ले, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, कब सुनेंगे? मैम, हम लोग यहाँ लगातार 6 महीने से रह रहे हैं। 21 जून से हम लोगों का अनवरत धरना चल रहा है। 4 महीने हो गए समथिंग हमारी शिखा दीदी टंकी पर बैठी हैं। यहाँ के लोगों का तो कभी बाहर खाते हैं, कभी जैसे बाहर से हमारे जो भाई गांव से जुड़े हुए हैं वो कभी अनाज वनाज ले आते हैं, राशन वगैरह। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर रखी है। कभी कभी बना लेते हैं, अगर होता है तो बना लेते हैं, नहीं होता है तो फिर ऐसे ही भूखे रह जाते हैं। एक टाइम खाना खा के देते हैं, और क्या करेंगे? और इतने दिनों से, अब 6 महीने का धरना हो गया, कितने दिन कौन कैसे पैसे लाएंगे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के SCRT ऑफिस में। पिछले 6 महीने का वक्त गुजर चुका है, ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना भी आया है, बारिश, धूप, गर्मी और अभी कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना आया हुआ है। महिलाएँ, पुरुष सब यहाँ पर पिछले 6 महीने से धरना पर हैं। तो इन लोगों ने किन दिक्कतों का सामना किया है, सीधा इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना शर्मा है। हमें यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना है। यहाँ रहने की, खाने की, घर से रोज़ अगर अप डाउन भी रोज़ करते हैं तो भी बहुत सारी समस्याओं का सामना। कहाँ से हैं बेसिकली? सीतापुर। हाँ। तो अभी 6 महीने का जो धरना चल रहा है, लगातार आप जुड़ी हुई हैं धरना से? हाँ, लगातार हम जुड़े हुए हैं और इतनी सारी समस्या है। घर वाले कहते हैं क्यों रोज़ रोज़ जाना होता है, अगर यहाँ रुको तो भी सवाल हैं कि आखिर कब तक चलेगा ये सब। कई सारी समस्याएँ हम महिलाओं के साथ ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। घर वालों के भी सवाल और जवाब देना पड़ता है उनको। तो कई बार खाने को लेकर की भी दिक्कत आती होगी। 6 महीने का समय, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो कैसे उन चीज़ों पे कैसे होता है? यहाँ के लोगों का तो कभी बाहर खाते हैं, कभी जैसे बाहर से हमारे जो भाई गांव से जुड़े हुए हैं वो कभी अनाज वनाज ले आते हैं, राशन वगैरह। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर रखी है। कभी कभी बना लेते हैं, अगर होता है तो बना लेते हैं, नहीं होता है तो फिर ऐसे ही भूखे रह जाते हैं। एक टाइम खाना खा के देते हैं, और क्या करेंगे? और इतने दिनों से, अब 6 महीने का धरना हो गया, कितने दिन कौन कैसे पैसे देंगे? जब हमारे पास रोज़गार ही नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? कितने दिन तक कैसे हम यहाँ पे सर्वाइव करें? तो इसीलिए ऐसे ही जैसे चलता रहता है। अगर होता है तो बन जाता है, नहीं होता है तो ऐसे ही भूखे रहते हैं। जिसके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो अपना बाहर से खा लेता है, नहीं होते तो ऐसे ही रह जाते हैं। ऐसे ही चल रहा है इतने दिनों से हमारा। आपका शुभ नाम क्या है? दीप्ति श्रीवास्तव। कहाँ से हैं? यही लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं। तो रोज़ आती हैं धरना में? हाँ। या फिर लगातार ऐसे यहीं पे रह रही हैं? नहीं, बच्चा है छोटा तो घर से आते डेली। छोटा बच्चा है साथ में, इस वजह से दिक्कत होती है। पर ये भी लगातार जुड़ी हुई हैं धरना में। तो खाने को लेकर भी, प्लस मौसम भी बहुत, अभी ठंड पड़ रही है। और बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है ऐसे मौसम में बार बार। इस वजह से बहुत योगी जी को आचार संहिता भी लगने वाली है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो क्या लगता है कि योगी जी आगे चल के आपकी मांगों को सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे, बस वेट इतना लेट क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। सुनेंगे तो है ही। और क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल, और क्या, वो जैसा वो करेंगे फिर वैसे ही होगा। यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उमा मिश्रा। कहाँ से हैं? लखनऊ से ही। लखनऊ से ही हैं। ज़्यादातर जितनी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं सब लखनऊ से ही हैं, क्योंकि आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो वॉशरूम वगैरह अगर आप लोग को जाना होता है, क्योंकि आप लोग पूरा दिन अपना यहीं गुजारती हैं, तो वो कहाँ जाती हैं? मैम, बहुत दिक्कत होती है। हम लोग वहाँ पन्नी लगा के किसी तरह, यहाँ देखिए जेंट्स हैं, जेंट्स होते हुए भी पन्नी ऐसी व्यवस्था करके हम लोग वहाँ पीछे जाते हैं। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था बना रखे हैं।
मतलब कि यहाँ पे चारों तरफ सरकारी बिल्डिंगें हैं लेकिन वहाँ से भी इनको कोई मदद नहीं मिल रही है। पन्नी लगा करके वहाँ पे वॉशरूम बनाया हुआ है और जो महिलाएं हैं वहीं पे जाती हैं। आपका क्या नाम है? अनीता सिंह। बहुत सारी दिक्कतों का सामना आप लोगों को हो रहा है। कई बार यहाँ पे ऐसे जंगल सा है, कीड़े मकोड़े भी आते होंगे और घर वालों से बातचीत करने में भी दिक्कत होती होगी, उस समय को बताइए थे। मैम हम लोग यहाँ लगातार 6 महीने से रह रहे हैं। 21 जून से हम लोगों का अनवरत धरना चल रहा है। 4 महीने हो गए समथिंग। हमारी शिखा दीदी टंकी पर बैठी हैं, उनके पैर सूज गए हैं, वो खाना नहीं खा पा रही हैं, लगातार उनको फीवर चढ़ रहा है। और हम लोग इस टंकी के नीचे दाल चावल अगर मिलता है तो खाते हैं, वरना एक टाइम भी खा के हम लोग सो जाते हैं। यहाँ पन्नी बंधी है, वहाँ हम लोग वॉशरूम जाते हैं। क्या योगी जी, सतीश जी, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं क्या उनके बहू बेटियां नहीं हैं? क्या वो अपनी बहू बेटी को ऐसे सब पूरे सबके सामने ऐसे बाथरूम के लिए छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी है, लेकिन हम लोग अपने नहीं हैं। क्या हम लोग के अपने नहीं है? हम लोग की इज्जत नहीं है, लेकिन हम लोग बेरोजगारी का जो आलम झेल रहे हैं, जो रो रो खून के आंसू रो रहे हैं, उसी की भरपाई योगी जी जरूर करेंगे। उनको अगर वो लोग ये भर्ती नहीं करते हैं, हम लोग 1,37,000 पूरा नहीं करते हैं, तो उनको आगामी चुनाव में इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो महिला सशक्तिकरण का दावा करती है और बेरोजगारी का आलम आप खुद ही देख रही हैं। अभी भी आगामी चुनाव आने वाले और योगी जी बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं, बोल रहे हैं कि 4.5 लाख तक का रोजगार दे दिया है। इस पे क्या कहना चाहेंगी? मैम पहले योगी जी अगर खुले मंच पे आके हम लोगों से बहस करें तो हम लोग योगी जी से बस एक ही सवाल करेंगे कि जब से वो आए उन्होंने अपनी खुद की कितनी भर्ती की। ये जो 1,37,000 है वो योगी जी की नहीं है, वो शिक्षा मित्रों की भर्ती है। अगर मंच पे आए और हम लोग के आमने सामने बात करें ना, तब योगी जी कहेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है। और रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब योगी जी का एक छलावा है। हमको ऐसा कुछ भी हम लोग को दिखाई नहीं देता। हम भी किसी की बेटियां हैं, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन आज अगर योगी जी का यही रहा, बीजेपी का आलम यही रहा, तो हम लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। उनको कहेंगे कि शुरू से मजदूरी करिए, कम से कम अपना पेट तो भरेंगे। हम लोग मजदूरी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा छलावा बीजेपी करेगी। और हमारी शिखा दीदी क्या कहते हैं, इतने दिन से 4 महीने से टंकी पर बैठी हैं, क्या कोई भी बंदा आया आज तक उनको देखने? नहीं आए। वो भी किसी की बेटी हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके घर के क्या जिम्मेदारी बीजेपी सरकार लेगी? क्या सतीश द्विवेदी लेंगे? क्या योगी जी लेंगे? नहीं लेंगे। मतलब कि प्रशासन से भी आज भी तक कोई आप लोगों से मिलने या आपकी जो हमदर्दी भी दिखाने नहीं आया है? कोई नहीं आया है मैम। अगर हमारे भाई लोग जाते भी हैं तो बस उनको एक सहानुभूति कर दी जाती है, आपका काम हो रहा है, लेकिन क्या काम हो रहा है आज तक नहीं पता। अगर हमारे भाई लोग जाते भी हैं, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको जेल भिजवाया जाता है, उनको ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, लग रहा है उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। बीजेपी की सरकार में, योगी जी के उसमें काल में अगर हम रोजगार मांगना एक तरह से लग रहा हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इन लोगों की कोशिशें लगातार जारी हैं और काफ़ी वक्त गुजर गया है, तो अभी और भी लोगों से बात करेंगे। इधर आइए। इतना 6 महीने का वक्त गुजर गया है लेकिन आप लोगों की धरना बिल्कुल भी लगातार चल रही है, तो इतना दृढ़ निश्चय आता कहाँ से? मनोबल की कमी नहीं होती है? जी बिल्कुल, मनोबल की कमी नहीं होती है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि हम लोग बेरोज़गार गए हैं। हम लोग के पास आमदनी का कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ हैं। तो मैं कहूँगी जब बड़ा कारण है वो मजबूरी है हम लोग की, जो हम लोग यहाँ पर 6 महीने से यहाँ पर अनवरत धरना कर रहे हैं। और ये जो निश्चय था, शिखा पाल जी भी पिछले 6 महीने से टंकी पर ही ऊपर बैठी हुई हैं, तो इतना दृढ़ निश्चय आता कहाँ से, हिम्मत कहाँ से जुटा पाती हैं? वही है कि सब लोग यहाँ पे मोटिवेट करते हैं एक दूसरे से। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ हम लोग का इतना मजबूत है कि हम लोग आगे धरने को ले जा पा रहे हैं। कई बार क्योंकि पिछले 6 महीने का वक्त गुजर गया है, कई बार ऐसा होता होगा कि लगता होगा कि शायद सरकार नहीं सुनेगी, तो उस समय पे आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हैं? हम लोग को डिमोटिवेट तो हम लोग हो जाते हैं, मगर जब यहाँ आते हैं, देखते हैं सबको, शिखा दीदी को देखते हैं कैसे वो लोग कर रही हैं, तो हम लोग को फिर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नहीं, हम लोग को भी करना ही है। और जो क्योंकि सरकार ने अभी तक आपकी कोई भी किसी भी मांगों को पूरा नहीं किया, सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही, बस एक झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि अगर सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर होगा? जी ज़रूर होगा।
ऐसा तो है नहीं। जब हम लोग की मांगे जायज़ हैं, अगर हम लोग की जायज़ मांग पूरी नहीं होगी तो उसका चुनाव पे असर तो दिखेगा दिखेगा। सर, हम योग्य अभ्यर्थी हैं और पिछले 6 महीनों में योग्य होते हुए भी हमने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी है। यहाँ पर कीड़ों मकोड़ों के बीच में सोए हैं। हमारी महिलाओं को वॉशरूम तक जाने की दिक्कत यहाँ पर हुई है। हम लोगों ने किसी तरीके से भीख मांग कर हम लोग खाना खाए हैं। कभी पहले मंगलवार में भी रोटी मिल जाती थी, पूड़ी मिल जाती थी तो हम खा लेते थे। बारिश हमने यहाँ गुजारे हैं। हमारे कई साथियों को डेंगू मलेरिया हुआ, वो गुजार रहे हैं। और आज इस कड़ाके की ठंड में हम लोग दिन रात यहाँ पर एक करके रह रहे हैं। केवल एक नौकरी का सवाल है। हम योग्य अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर हम दिन रात इसलिए बिता रहे हैं कि हमारा मतलब भविष्य उज्जवल हो जाए। मैं विजेंद्र कुमार मऊ से। यहाँ हम लोग को लगभग 6 महीना हो गया, 6 का 7वां महीना है। हम लोग यहाँ प्रशासन द्वारा और यहाँ खाने पीने की हर तरह से इतना मतलब प्रताड़ित हुए हैं, क्योंकि योग्यता होते हुए भी हम लोग यहाँ झेल रहे हैं। लेकिन ऊपर से कोई अभी मतलब कोई हम लोग की सूद लेने नहीं है। यहाँ तक कि प्रशासन द्वारा कहीं भी प्रोटेस्ट में गए वहाँ दौड़ा कर पीटे गए। यहाँ तक कि ऊपर से हम लोगों को जेल भी भेज दिया गया। और बहुत कष्ट होता है कि हम लोगों के पास योग्यता होते हुए भी यहाँ झेल रहे हैं। हम मतलब मुसीबतों का सामना शुरू से ही झेलते चले आ रहे हैं। बस यही माननीय योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हम लोगों की मांगे हैं पूरा कर दें और शांतिपूर्वक हम लोग चले जाएं, क्योंकि आगे चुनाव भी आने वाला है तो उसका भी ध्यान दें, आचार संहिता भी लग जाए। मैं योगी जी से निवेदन चाहता हूँ कि हम 6 महीने से जो लगे हुए हैं आपके मनाने में, कब मानेंगे हम लोगों की बात? हम आपके बच्चे हैं और आप खुद मुखिया हैं इस प्रदेश के। आपको खुद सोचना चाहिए कि हमने योग्यता पर 60-65 की 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी। अब आपको क्या हो गया? जो हम बच्चों की आज तक आपने 6 महीनों में न किसी अधिकारी न किसी मंत्री या आपने खुद आके यहाँ सुध नहीं ली। हम लोग यहाँ बरसात, गर्मी और सर्दियों में यहाँ सर्दी से कांप रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम योग्य अभ्यर्थियों को 1,37,000 में जो भी खाली पद बचे हुए हैं 22-26,000 उन योग्य अभ्यर्थियों से भर दीजिए और हम आपके साथ हैं। अगर आपने हमारे साथ अन्याय किया तो हम आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको 75 जिलों से ऐसी चोट देंगे जो आप कुर्सी से उतर जाएंगे। इसलिए हम आपसे अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि योग्यता का पक्ष लेकर आप 1,37,000 में 26,000 खाली पद हैं, उन्हें जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर जीओ जारी करके भर दीजिए।